तैयारियां पूरी हैं। हमारे सभी विधायकगण इस सत्र को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मैं समझता हूं पिछले जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं इनसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफ़ी ऊर्जा मिली है और बीजेपी का चेहरा जो है बेनकाब हुआ है। 7 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी इस सरकार का मुख्य जो काम है पिछली सरकार के जो योजनाएं हैं उनमें डिफेक्ट बताना, उनकी जांच कराना, इसके अलावा कोई बात नहीं है। कभी इंदिरा रसोई की जांच हो रही है, कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जांच हो रही है, कभी कॉलेजों का रिव्यू कर रहे हैं, कभी पट्टों का रिव्यू कर रहे हैं, कभी ये जिलों का रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा कोई विजन नहीं है और बहुत सी हमारी जो योजनाएं उनको बंद करने का काम किया है। तो पटल पे जब सदन चलेगा तो जनता के सामने सारी चीजें आएंगी, किस योजना को किस वजह से बंद किया है। ईआरसीपी का जो इन्होंने पीकेसी किया उसका एमओयू आज तक नहीं आया, ये सारी चीजें रहेंगी। विशेष रूप से आज जिस प्रकार से बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, पूरी रात जो है गांवों के अंदर शहरों के अंदर बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से पानी की भी भयंकर समस्या हुई पड़ी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है, कोई मंत्री फोन नहीं उठाता है और कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। 2 शब्द कोई अखबार में नहीं आ रहे हैं। ऐसे शासन चलता है? कोई सरकार की जवाबदेही होती है, कोई जिम्मेदारी होती है, उस पर कोई सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आता है। तो ये गलत है, इस प्रकार का चलने वाला नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम इनको विधानसभा के अंदर भी घेरेंगे। राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि जो 2 सीटों में से एक सीट छोड़नी थी, वायनाड की सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वंशवाद को बढ़ाती है। उसी का एक ताज़ा नमूना है कि राहुल गांधी सीट तो छोड़ रहे हैं लेकिन अपनी बहन के नाम का ऐलान अभी से कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो बीजेपी आज बात कर रही है, आज बीजेपी बात करे वंशवाद की, तो बीजेपी के सहयोगियों की क्या स्थिति है, खुद बीजेपी में क्या स्थिति है। आज राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी के बेटे सांसद बने हैं। अभी आप देखेंगे इनके राजनाथ सिंह हैं, उनके बेटे हैं। सैकड़ों उदाहरण हैं जो इसको आप वंशवाद नहीं कह सकते। जो जनता चाहती है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर ये लोग हैं, चुन के आ रहे हैं, जनता जिता के भेज रही है, तो इनको क्या दिक्कत है। जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया है क्योंकि राजस्थान में भी 2 बार के 25-25 सीटें लगातार बीजेपी ने जीती और इस बार आपने ये जो 11 सीटें हैं आपका और गठबंधन जीत कर आई। तो क्या ये जो आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई लगती है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई है। आप एक बात मैं पूछना चाहता हूं पूरी मीडिया के माध्यम से भी, आज तक कहीं भी मशीन में प्रॉब्लम आई है, शिकायत आई है, तो यही शिकायत क्यों आई कि वो वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया था लेकिन गया बीजेपी के अंदर है। और अभी आपने देखा होगा मोबाइल से ईवीएम खुल गई। इस प्रकार की जो चीजें हैं और संदेह है लोगों को, तो जब राहुल जी ने और पूरे विपक्ष ने ये कहा है कि भाई आप वीवीपैट से गिनती करा दीजिए या जो बदलाव चाहते हैं तो बदलाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है निष्पक्ष हो और जनता के मन के अंदर भी उतरे कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, उस पर संदेह नहीं हो। आज वो स्थिति नहीं है, लोग फिर भी संदेह कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आ रही है, बार बार लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, जांच भी के घेरे में भी ये सारी चीजें आई है। तो ये चीजें होनी चाहिए, क्लियर हो जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको लगता है क्योंकि चुनाव आयोग तो कह चुका है किस प्रकार के आरोप निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, वो तो कहेंगे ही। जब विपक्ष जो चाहता है या पूरी पार्टियां जो चाहती है, सब लोग मिलकर जिस प्रकार का चुनाव चाहते हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष चुनाव कराने की। किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये चीज सही है गलत है। अब ऐसे ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।